ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ही शॉर्टकट में मैंने आपको ऐसा फंडा बताया है कि लेफ़्ट से बेस शुरू होती है किसी भी ग्राफिक में और राइट में ट्रेबल बढ़ते चला जाता है। देखिए कई कमेंट आए हुए हैं इस मिक्सिंग कंसोल पे। ये है स्टूडियो मास्टर की तरफ से, और दोस्तों ये है इसका प्रोसेसर 2x24 डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर 24 बिट 48 किलो हर्ट्ज़। फ्रेंड्स, मेरे एक दोस्त ने पूछा है कि सर फैंटम पावर सप्लाई कहाँ पे काम करती है। देखिए जैसे आप इसमें फैंटम पावर सप्लाई का ये जो स्विच दिया गया है, इसको अगर आपने ऑन कर दिया और आपके पास कंडेंसर माइक्रोफोन है तो वो पूरे मिक्सर में फैंटम पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ कंडेंसर माइक्रोफोन ही यूज़ करने हैं तभी इस मिक्सर पे फैंटम पावर सप्लाई ऑन करें। अगर आपके पास अलग से और भी माइक इसमें यूज़ कर रहे हैं तो ना करें। एक कमेंट का जवाब तो हो गया, ठीक है। दूसरा कमेंट आया था कि सर ये जो यहाँ पे बटन है, ये वाले बटन और ग्रुप वाले बटन, ये जो बटन दिए गए हैं इसको क्या, कैसे और कहाँ पे और कब यूज़ किया जाता है, इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए। पहले इफ़ेक्ट का फिर ग्रुप का बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आप कोई सिग्नल यहाँ से इनपुट करके लाए हैं। सिग्नल इनपुट आया यहाँ तक आया, पूरा फीडर ने आपने उठाया, इसको आउटपुट के लिए लेके गए। अब देखिए आपके पास ये मान लीजिए ये जो सिग्नल आपका इन हुआ, अब ये यहाँ से आउटपुट हुआ, स्टीरियो से लेफ़्ट और राइट से भी आउटपुट होगा, ग्रुप 1 और 2 से भी आउटपुट ऑडियो आपको मिलेगी, और ऑक्सिलरी से भी आपको आउटपुट मिल ही रहा है। तो ऑक्सिलरी से तो इसका कोई संपर्क है ही नहीं इन बटन का, सीधे सीधे किससे है, मेन और ग्रुप से। वो कैसे है, जब ये सिग्नल आपका कोई भी सिग्नल एक इनपुट यहाँ से हुआ, पूरा मिक्सर ले लेता हूँ, यहाँ से सिग्नल इनपुट हुआ और इनपुट होके आउटपुट में गया, ग्रुप और स्टीरियो में गया। स्टीरियो का जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है पीछे, ठीक है, ये आपके एम्पलीफायर में चला जाता है। अब इसी सिग्नल को, इस सिग्नल को जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने ग्रुप में सेलेक्ट कर दिया, ग्रुप में सेलेक्ट करते ही ये ग्रुप 1 और 2 दोनों में सेलेक्ट हो जाता है। दोनों में सेलेक्ट होने के बाद ही यहाँ पे ऑडियो आएगी। और कोई चीज़ आपने ग्रुप में सेलेक्ट करी है, ग्रुप में डाली है, और उसको आपको स्टीरियो में भी चाहिए, तो आप यहाँ से उसको ग्रुप की चीज़ को स्टीरियो में भी आउटपुट कर सकते हैं और यहाँ से भी उसको लेफ़्ट और राइट में आउटपुट कर सकते हैं। ऐसे ही ये इफ़ेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टीरियो में इफ़ेक्ट ना जाए तो आप इसको दबा दें। मान लीजिए आपने ग्रुप में कोई बेस डाला है या आपने ग्रुप में हॉर्न डाला है, आप चाहते हैं कि वहाँ पे हॉर्न पे क्लियर बजे, बिना इफ़ेक्ट के बजे, तो ग्रुप को आप ऑफ़ कर देंगे। अगर ग्रुप में आपको इफ़ेक्ट चाहिए तो ग्रुप को ऑन कर देंगे। 2 कमेंट हो गए, ठीक है। अब रही बात इसकी, एक कमेंट आया था नेक्स्ट, तीसरा कमेंट कि सर मैं प्रोग्राम में जब भी सिस्टम लगाता हूँ बहुत अच्छी तरह से लगाता हूँ मगर विसिल मेरी नहीं जाती है। मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, आप भी अपने मिक्सिंग कंसोल से भी काट सकते हैं। ये जो ग्राफिक इक्वलाइज़र है 4 बैंड का, यहाँ से वो फ्रीक्वेंसी काटना जो मैं बताऊँगा आपको, ध्यान से देख लेना। ये मान लीजिए आपका ग्राफिक इक्वलाइज़र है, 63 हर्ट्ज़ से शुरू होता है, इधर से बेस स्टार्ट होता है और ये ट्रेबल की तरफ को जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ही शॉर्टकट में मैंने आपको ऐसा फंडा बताया है कि लेफ़्ट से बेस शुरू होती है किसी भी ग्राफिक में और राइट में ट्रेबल बढ़ते चला जाता है। अब ये जो 2.5 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है जो मैंने इसमें डाउन की है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, और इसके आगे और पीछे की जो फ्रीक्वेंसी है ये चीज़ मिड में आता है। देखिए ये मिड कहलाता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी आपका मिड ज़्यादा होगा, किसी भी माइक्रोफोन में मिड ज़्यादा होगा तो विसिल 100% बनेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रेबल से विसिल आती है, मिड से सबसे ज़्यादा विसिल आती है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। तो 2.5 किलो हर्ट्ज़ की जो ये फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ आपको इसी को इस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है अपने मिक्सर पे कि विसिल ना बने। पहले ही प्रोग्राम से चेक कर लेना है, सेट कर लेना है माइक को। अब ये हो गया है। अभी जो चौथा कमेंट आया था कि सर कंप्रेसर क्या काम करता है, कंप्रेसर को कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए कंप्रेसर का काम ये है, मान लीजिए आपने कोई सिग्नल इनपुट किया है, ये जो इनपुट सिग्नल है
ये इनपुट सिग्नल सबसे पहले यहाँ पे आपका ये फ़िल्टर है, ठीक है, 75 हर्ट्ज़ का फ़िल्टर है। ये इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी को इसमें जाने नहीं देगा। बेस जो फ फ फ फ की आवाज़ बनती है कॉलमों में, उसको ये ड्राई कर देता है, यहाँ से कट कर देता है। और फिर आपका आ जाता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है आपकी जो ऑडियो है, मान लो आपकी ऑडियो एक सीधी लाइन में चल रही है, आपकी ऑडियो को सीधी लाइन में चलना है, फ्लैट लाइन में। इस फ्लैट लाइन में जब ये ऑडियो यहाँ से यहाँ तक बहेगी, इस ऑडियो को बहने में इसमें एक्स्ट्रा नॉइस ऐड होती रहती है, ठीक है। मान लीजिए आपने माइक लगाया, माइक की लीड 15 मीटर लंबी है, 15 मीटर माइक से इनपुट सिग्नल हुआ और 15 मीटर में आने के बाद यहाँ तक आते आते उसमें कई सारी फ्रीक्वेंसी और भी उसके साथ नॉइस में ऐड हो जाती है। वो जो ऐड होती है वो नॉइस के बाहर, मतलब जैसे ये लाइन है, ये आपकी ऑडियो है, इसके चारों तरफ एक उसका ऑरा टाइप का बन जाता है। जब हम ग्राफिक्स में देखते हैं तो वो जो ऑरा है वही हमिंग टाइप की एक तरह की नॉइस क्रिएट करता है। उस नॉइस को बैलेंस करने के लिए फिर कंप्रेसर को यूज़ करते हैं। और प्लस आपका जो ये सिग्नल है इतना बारीक है, इस बारीक सिग्नल को इतना मोटा कर देता है कंप्रेसर, इसको थोड़ा सा हैवी कर देता है आपकी ऑडियो को। और एक्स्ट्रा जो कंप्रेसर, जहाँ तक आपने कंप्रेसर को लागू किया है उससे ऊपर की जो आवाज़ आएगी उसको दबा देगा, सिग्नल को उसको दबाएगा, ठीक है। ये होता है अटैक में, रिलीज़ टाइम में, ये बड़े मिक्सर में आता है समझ में, मगर ये वन नोब कंप्रेसर है, ये सब कुछ एक ही बटन से ही होता है। ये हो गया। और बहुत सारे मेरे दोस्तों का कमेंट था कि यार हमारे ऑक्सिलरी में इफ़ेक्ट नहीं आता है। इफ़ेक्ट दोस्तों ऑक्सिलरी होता ही है इसलिए कि आप कभी भी इफ़ेक्ट ले सकते हैं, कभी भी नहीं। गड़बड़ी कहा करते हैं, मान लीजिए ऑक्स 1 और 2 में इफ़ेक्ट सेंड होगा यहाँ से, तो 1 और 2 में ही जाएगा भैया, यहाँ से 1 और 2 में जाएगा। आप बोलेंगे सर 3 में कैसे जाएगा, तो 3 का भैया इधर आएगा, 4 का इधर आएगा, 6 का इधर आएगा, 5 का इधर आएगा। तो ये आपको देखना होता है, अपने मिक्सर को समझना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्सर पे आपको खुद भी समझनी होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए। मैंने टाइम निकाला है, आपके कई सारे कमेंट आए थे। और देखते रहिए टेक्निकल सरवन चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।